जी हां दोस्तों, हिमालय पर जाकर सर्दी का आनंद लीजिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भेजने का मन बनाया है पहाड़ की तरफ, जिस पर मुख्यमंत्री धामी जता रहे हैं आभार, तो कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रहा है उत्तराखंड का ये प्रचार। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब जब शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग की बात हो रही है तो कैसे इस पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से शीतकालीन पर्यटन का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया। एक नहीं, दो नहीं, 2.5 से 3 मिनट का वक्त अपनी मन की बात में उत्तराखंड को दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं, तो कांग्रेस को यह चुनावी प्रचार लग रहा है। दोस्तों, यहां एक और सवाल हो सकता है आपके मन में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनावी साल की शुरुआत, 1 साल का वक्त चुनाव में, और ऐसे में क्या पूरा फोकस बीजेपी का अब उत्तराखंड पर रहेगा। एक सवाल यह हो सकता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड जाने के लिए कहा है? तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है? क्या पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को लेकर, या फिर उनके काम को लेकर, या उनके व्यक्तित्व को लेकर केंद्रीय नेतृत्व अभी भी उसी कॉन्फिडेंस में है जो पहले था? क्योंकि मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की उत्तराखंड की। यह सवाल इसलिए क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन की अपार संभावना है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया इस बाबत। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, यह कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस वालों को यह रास नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से ठीक 1 साल पहले उत्तराखंड क्यों याद आ रहा है, उत्तराखंड का शीतकालीन पर्यटन क्यों याद आ रहा है। क्या कहा कांग्रेस ने, उनका तंज, उनका कमेंट भी आपको दिखाऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। पहले आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा। मुझे खुशी है, इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औरी, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह प्यार को प्रकट किया, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। वो कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका अलग लगाव है। राज्य में विंटर टूरिज्म का जिक्र किया, साहसिक खेलों का जिक्र किया, वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाओं की बात की। इतना ही नहीं, देशवासियों से सर्दियों के सीजन में हिमालय की वादियों का अनुभव लेने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते दिखाई दिए मन की बात में। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में करीब 2.5 मिनट तक उत्तराखंड का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को खूब लुभा रहा है, भा रहा है, और जैसा कि आप सब जानते हैं
शीतकालीन पर्यटन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बीते एक साल में, आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से काम किया है, लेकिन एक साल में इस पर ज्यादा फोकस हुआ है। पहले चारधाम यात्रा जो 6 महीने चलती थी उसी पर फोकस रहता था, लेकिन अब चारधाम यात्रा खत्म होने के बाद भी विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर भी नई रणनीति सरकार ने बनाई है। जहां जहां मौजूदा वक्त में विराजमान हैं बाबा केदार, वहां पर ऊखीमठ में दर्शन की व्यवस्था की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम कपाट बंद हुए तो उनके लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की गई। ये सब शीतकालीन पर्यटन या तीर्थाटन में शामिल किया गया। सर्दियों के मौसम में ओली, मुंशारी, दयारा, चोपता जैसी जगहें हैं जो लोकप्रिय हैं दोस्तों। इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री ने इन जगहों का जिक्र किया और कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही पिथौरागढ़ में 14,500 फीट की ऊंचाई में स्थित आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश में उस मैराथन की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उसे शामिल किया और उन्होंने कहा कि देश भर के 18 राज्य 750 से ज्यादा एथलीट यहां हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती ठंड में हुआ था। सुबह 5 बजे का वक्त था, ये सब जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सबके सामने मन की बात के जरिए उसका जिक्र किया, यानी कि फोकस तीर्थाटन पर, शीतकालीन पर्यटन पर, उत्तराखंड पर, या फिर कांग्रेस के चश्मे से देखें उत्तराखंड चुनाव पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपनी मन की बात में कि इतनी ठंड के बावजूद यहां पर जो पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आए थे वो काफी उत्साहित थे। 3 साल पहले तक आदि कैलाश की यात्रा पर हर साल मात्र 2,000 लोग आते थे, अब यह संख्या 30,000 तक पहुंच गई। ये उत्तराखंड सरकार भी अपनी पीठ थपथपाती है, अब केंद्र सरकार भी पीठ थपथपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक अलग उपलब्धि है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। साथियों, सर्दियों में बेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन की प्रशंसा की अपने मन की बात में। विंटर गेम्स का जिक्र किया, साथ ही जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनकी तारीफ की, उनकी हौसला अफजाई की। एडवेंचर प्रेमियों को लेकर कहा कि आप जाइए, हिमालय की गोद में गुनगुनी धूप का आनंद लीजिए। यानी कि देशवासियों को, दुनिया वालों को मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड यानी कि अपनी देवभूमि भेजना चाहते हैं। दोस्तों, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में जिक्र किया उत्तराखंड का और शीतकालीन पर्यटन का। तारीफें भी हुई और तारीफ हुई तो सरकार भी गदगद दिखाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया, उस काम को लेकर भी सरकार पीठ थपथपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र किया तो उसके बाद बातें और खिलाई और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भी कसीदे पढ़ने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप ही की अनुकंपा और आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाँ, काम कुछ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, देश और दुनिया उत्तराखंड की तरफ देख रही है। तो इसको लेकर बीजेपी वाले गदगद हैं, लेकिन कांग्रेस वाले सवाल कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे
भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद मां गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। यह सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, जोलिंगकोंग जो 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो, अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। और आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो, या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो, या हमारी जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं कहना भी चाहता हूं सभी से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ भी सभी देश भर के आए हुए हमारे विद्यार्थियों से, छात्रों से भी आह्वान किया है कि शीतकाल में जहाँ देश के अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते हैं, महीनों महीनों तक धुंध लगी होती है, बादल लगे होते हैं, कोहरा छाया होता है, वहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उनको एक अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा। सीधे सूर्यदेव के दर्शन धरती से सीधे उनका कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मौसम भी साफ है, AQI भी बहुत अच्छा है, इसलिए आए। और जो घाम तापो पर्यटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष मुखवा में आह्वान किया है, मैं सभी से घाम तापो पर्यटन के लिए सबको आमंत्रित करता हूं। सर, ABVP से आपका बहुत पुराना नाम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। और जब ये सब बातें हो रही थी, इन बातों को सुन रहे थे लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता सुन रहे थे, प्रदेश के लोग सुन रहे थे, अजय टम्टा सुन रहे थे, तो उन्होंने भी मौका देखा और बयान दिया पर्यटन को लेकर और प्रदेश के मौजूदा माहौल को लेकर, कैसे दुनिया को लुभा रहा है प्रदेश। आज मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बड़े लंबे और सारे यहाँ के विंटर टूरिज्म से लेकर और धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा की। सौभाग्य से जहाँ उन्होंने आदि कैलाश, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के ने जब प्रवास किया था तब जागेश्वर का प्रवास भी किया था और अंतिम गांव गुंजी का प्रवास भी किया था। और उसी बीच में वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक अलग योजना भी बनाई। आज आदि कैलाश तक हमारा पूरा रोड है। लीपू लेक यानी कि भारत के बॉर्डर तक हमारे मोटर मार्ग विकसित किए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। पहले 2000 लोग जाते थे आज से 3 साल पहले, और इस बार ऐतिहासिक रूप से पूरे आदि कैलाश ओम पर्वत ये रिकॉर्ड तोड़ के वहां के यात्रियों का रहा है। अब दोस्तों, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन की सराहना की, तीर्थाटन और वेडिंग डेस्टिनेशन का जिक्र किया, जिसको बीजेपी नेताओं ने हाथों हाथ लिया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान आया। बयान क्या आया, चुटकी लेते दिखाई दिए कि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब लगता है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की अपनी देवभूमि की याद आएगी। अच्छा होता कि राज्य के रजत जयंती कार्यक्रम में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी बात हो प्रदेश के लिए कर जाते तो बेहतर होता। मोदी जी हर उस राज्य की बात करते हैं जहां धीरे धीरे चुनाव आने होते हैं। अब उत्तराखंड का चुनाव आना है, इसलिए उत्तराखंड को जो है मन की बात में वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये है कि मतलब जब काम पड़ने लगा है तब याद आने लगा है, जब तक काम नहीं था तब तक याद नहीं आया। अभी यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों को, यहाँ आए थे और रजत जयंती के 25 वर्ष हमारे रजत जयंती अवसर था, राज्य गठन का रजत जयंती अवसर पर आए, तो भाई उत्तराखंड को कुछ उस लायक उस अपने पद के अनुरूप कोई सौगात देके जाते। बिहार में जब चुनाव था, याद है आपको, 50,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं। तो अगर यहाँ भी आके रजत जयंती पर बोल देते कि 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं तो हमें अच्छा लगता।
पर उस समय कुछ नहीं। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही बता चुके हैं उत्तराखंड को कि उत्तराखंड में घाम ताप योजना ज़्यादा कारगर हो सकती है। ये तो पहले ही बोल चुके हैं, कई लोग घाम ताप रहे हैं, क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के पर्यटन विकास की सराहना की। बीजेपी उसे लेकर उत्साहित दिखाई दी। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस बयान को देख रहे हैं और उत्तराखंड की परिभाषा नहीं गढ़ी जा रही है, और कांग्रेस उधर हल्की फुल्की चुटकियों के जरिए इसे हल्का करने की कोशिश कर रही है। अब ये सच भी है कि चुनावी साल है, चुनाव है, चुनाव में फायदा उठाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और उसमें अब मोदी जी की नजर भी उत्तराखंड पर होगी जरूर। अब ऐसे में देखना यह है कि चुनावी हलकों में इस बयान का कितना असर पड़ता है। क्या प्रदेशवासियों को आगामी समय में राज्य के लिए बड़े फैसले और घोषणाएं देखने को मिलेंगी? और भाई, जब उत्तराखंड पर नजर है तो कुछ और भी मिल सकता है। अब उत्तराखंड की सर्दियों में पर्यटन की धूप और राजनीतिक गर्माहट दोनों की चर्चा चल रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।